देखिए दोस्तों, मैं अभी बाकुड़ा का एक होटल में आया हूँ और इस वक्त इस होटल में मैं खाना खाने जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितना दोपहर है, चारों तरफ सड़कों में धूप निकली हुई है। और मेरा यही इच्छा है कि इस दोपहरी में कहीं आराम से इत्मीनान से बैठकर मैं होटल में भात खा सकूँ। ये देखिए चारों तरफ का क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये सड़क है बाकुड़ा का और मैं इस होटल में आया हूँ और आने के साथ साथ मैं यहाँ पर भोजन करने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए होटल का ये से देख पा रहे हैं आप चारों तरफ का दोस्तों। और खाना का थाल लगी हुई है, आइए हम दिखाते हैं। ये भोजन की थाल लगी हुई है, पत्तेदार है और ये सब्जी के साथ ये दिया गया है। और अलग से अगर कुछ लेते हैं, अगर आप शाकाहारी है तो 40 रुपये, इससे अच्छा और मांसाहारी है तो आपको 70 रुपये से 80 रुपये आपको देनी होगी। ये पत्ते में देखिए सबसे बड़ी विशेषता है कि पत्ते में इन्होंने अपना माध्यम इस प्राकृतिक को बनाया है और ये देखिए किस प्रकार ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। दोस्तों अब मैं इस खाने का स्वाद चखूँगा और देखते हैं कि कैसा ये लगता है। और बड़ा बेहतर अच्छा है, अच्छा है। आपको यहाँ इसी प्रकार के आपको होटल मिल जाएंगे आसपास के जगहों पर। फिलहाल अगर हम चुनाव करने जाते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है, तो चलिए दोस्तों मैं यहीं आसपास ही बैठकर खाना पसंद किया हूँ। और बड़ी दोपहरी में अगर कुछ जगहों पर तो बंद रहती है, तो इसलिए हम किसी को सस्ता और अच्छा साथी माने ऑटो को और आज चलते हैं। हम यहाँ पर ठहर गए हैं, आज अब मैं यहाँ ठहरूँगा, उसके बाद कल सुबह जाने की तैयारी होगी। तो मेरा बाकुड़ा का सफ़र है, उसके बाद का सफ़र आपके साथ ही तय होगा। देखिए दोस्तों भोजन तो स्वादिष्ट है इसका, अब भूखे में जो मिले वही सहारा बनता है, उस हिसाब से। जब होटल से खाने के बाद मैं बाकुड़ा की राह में चल दिया हूँ। देखते हैं अगर कोई फ़ोटो वगैरह मिल जाए तो मेरे लिए सुविधाजनक है, परंतु कोई फ़ोटो दिख नहीं रहा है। तो सड़कों का उस पार जाना होगा, सड़क के उस पार कोई साधन मिल जाए तो मैं जा पाऊँगा। दोस्तों पहुंच गए हम लोग ये जुनविदिया मोड़। अब जुनविदिया मोड़ से होते हुए हम लोग सीधे जाएंगे। ये रहा चौराहा बट रहा है यहाँ अलग अलग जगह जाने के लिए, पर मैं अपने घर के पास जाऊँगा। देख पा रहे हैं मैं सड़क को सावधानी पूर्वक पार किया, आसपास की गाड़ी को देखते हुए। और जो उस रास्ते में जाना है, ये रहा जुनविदिया मोड़ और मैं सावधानी पूर्वक सड़क को पार करते हुए जा रहा हूँ। यहाँ से मैं एक टोटो लूँगा। ये देखिए इस तरफ का ही जो रहा है, मैं इसको पकड़ लिया हूँ और सीधे मैं जाऊँगा। और मैं ये रास्ता छोड़ते हुए मैं आया हूँ यहाँ, इस तरफ का जुनविदिया मोड़ में छोड़ते हुए आया और ये रास्ता मैं पकड़ लिया हूँ। देखते कोई सहारा मिल जाए तो फिर तुरंत ही अपने घर पहुँच जाओ। हालांकि किराया घर है बाकुड़ा में। ये जुनविदिया मोड़ छोड़ते हुए मैं ये टोटो का सफ़र कर ले रहा हूँ ये आसपास में। ये मैं अपने घर की तरफ रवाना होता हुआ। ठीक मैं पेड़ जो बरगद का पेड़ है मैं उसके नज़दीक पहुँचाऊँगा। और देखिए चार पर रास्ता पहुँच पा रहे हैं, हमारे दिनचर्या है। और
देख पा रहे हैं इधर, यहाँ पर जगह जगह पर फलों का और आपका ऐसे स्टेशनरी शॉप आपको दिख जाएगी। ये कई गली गुजरे हुए हैं ये बाकुड़ा जगह में। आज गर्मी भी काफ़ी है। मैं तो भोजन करने के पश्चात ही मैं निकल पड़ा, क्योंकि जो भी आराम करना है घर पर जाके यहाँ आराम करना है हमको। तो सारा दिन के थकान के बाद एक आराम का जरूर पड़ता है, सब कुछ करना है, आप भी समझते हैं। मेरा तो आप पहले का ब्लॉग में देख सकते हैं कि 4:30 बजे उठने के बाद 3:30 बजे उठने के बाद मैं 4 बजे तक घर से निकलता हूँ। पिछला ब्लॉग में तो आप देख चुके हैं मेरा दिनचर्या कैसा होता है। और खाने के भी कभी कभी समय नहीं मिल पाता है, काम है, काम के साथ साथ खाना पीना भी सही रखना पड़ता है। तभी मैं किराए का मकान में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों में ही खाली करने वाला हूँ। और आपको नया ब्लॉग में मेरा नया कमरा दिखेगा, जो मेरे कार्यस्थल के काफ़ी नज़दीक ही है। और देख लीजिए, ये मैं बैंक वगैरह से छोड़ते हुए मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। दो राह को छोड़ते हुए मैं राह को अपना लिया है और सीधे मैं बड़ा अजीब लगता है जब एक स्थान पर बस गए हैं और उसके बाद आप दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो उसके साथ साथ सारा सामान वगैरह सब लेके जाना भी पड़ता है। तो दोस्तों, हमेशा इंसान का एक जैसा परिस्थिति नहीं रहता, कभी कभी तो बदलाव भी हो जाता है। इस वजह से आप देखते हैं कि सारा कमरा खाली करना पड़ता है तो परिस्थिति के अनुसार। तो बहुत शौकिया तौर पे हम लोग तो यहाँ पर आए थे, परंतु हम नज़दीकी घर ढूंढने के कारण सड़क का जो नज़दीक हो, क्योंकि ये थोड़ा अंदर में पड़ जाने के कारण यातायात का सारा साधन नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। इस वजह से मैं नज़दीक जाना चाह रहा हूँ, ताकि अपने कार्यस्थल के नज़दीक रहूँगा तो सुविधा होगी हमारी। तो लोग ऐसे परिवर्तन करते हैं स्थान के हिसाब से, और जहाँ भी कार्यस्थल है सब सुविधा तो आपके नज़दीक नहीं मिलती है, आप भी जानते हैं, इतना तो संभव है नहीं। हमारा कोशिश ये होता है कि सुख सुविधा वाले स्थान को ढूंढा जाए। जगह आस पास का जो क्षेत्र देख रहे हैं, फ्लैट बनने की तैयारी हो रही है यही। अभी ये अच्छा है कि लोग फ्लैट बना के किराए पर दे दे रहे हैं, ये भी एक आय का अच्छा स्रोत बन जा रहा है। जगह जगह पर देखिए फ्लैटों का रिवाज चल पड़ा है, तो ये अच्छा एक स्रोत है कि कई कमरे बना लिए EMI पे ज़मीन लेकर। एक खाने दादा, यहाँ जो कि बंगला का प्रभाव, इसलिए बंगला भाषी बंगला ही समझेंगे। और मैं ये क्षेत्र दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ अपने किराए घर के कमरे में। ये जो देख पा रहे हैं, ये बड़ा सा कमरा, हालांकि घर बड़ा अच्छा था, देखिए घर बड़ा अच्छा था, फिर भी परिस्थिति के अनुसार इसको बदलाव करना पड़ रहा है। आइए मैं आपको इसका किराया, आपका 6,500 रुपया किराया, और अलग से यहाँ पर मीटर में जो बिल आता है वो देना पड़ता है। और भी किराएदार यहाँ पर रहते हैं। देखिए दोस्तों, कई जगह खाली है। तो ये मकान जिसमें किराया रहते हैं, ये देखिए, ये क्षेत्र, ये फ्रिज वगैरह सब ये सब खाली करना है। और हम चलेंगे दूसरी राह, ये रसोई घर था,
मतलब है अभी भी, जब तक इसका समय सीमा समाप्त नहीं हो जाता किराए का, तब तक तो ये हमारा ही है अभी इस वक्त। और यह 2 कमरे थे दोस्तों, 2 कमरे को मैं खाली करूँगा, खाली होता हुआ अभी मैं आपको सारा, ये कमरा भी था जिसमें अक्सर हमारे परिवार के लोग रहते थे। अभी हम लोग अपने घर पे चले गए हैं जहाँ से हम रोज़ाना आना जाना करते हैं, क्योंकि आज देर हो गया है और बस की यात्रा में बस की संख्या आज लगातार घटी हुई है। इसी वजह से मैं जोखिम नहीं लिया और मैं अपने उस पुराने मकान में चला आया वापस, ताकि यहाँ आना जाना लगा रह सके। ये रहा दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ कि घर सजा वजा नहीं है, और चूँकि मैं अकेला रहता हूँ इस वक्त। ऊपर और भी किराएदार लोग रहते हैं, और इस बाहर का नज़ारा हम दिखाते हैं दोस्तों आपको। तो फ़िलहाल यहाँ बाथरूम के दौरान तरोताज़ा होके फिर से हम थोड़ा विश्राम अवस्था में जाएंगे दोस्तों। ये रहा हमारा छोटा सा ये मकान, जो कि आपका किराया पर लिया गया था। और ये बाकुड़ा वाले क्षेत्रों में तो अक्सर आपको ऐसा मकान मिल जाता है। ये थोड़ा सा अंदरूनी क्षेत्र में पड़ गया है, इस वजह से चाह रहे थे कि एक ऐसा जगह व्यवस्था हो जहाँ सड़क की सुविधा हो। और बस दोस्तों यही है, कोशिश हमारा यही है कि सड़क के पास ही कोई कमरा मिल जाए, और खाली करने का जो ब्लॉग है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। मेरा साथ बने रहिएगा दोस्तों, धन्यवाद। देख लीजिए इधर पे।